गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। और स्पेशल डे पर मेरे सभी प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, टीचर्स जो कंसिस्टेंटली JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट प्लेसेस में टीचिंग करवाने वाले टीचर्स, मेरे मेंटर्स, मेरे गाइडर, मेरे काउंसलर, मेरे आइडियल, आप सभी को विश यू हैप्पी टीचर्स डे। सभी प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स का लगातार फोन, व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा जो विशेष आप लोग JINC परिवार तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। फटाफट इस लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ आज लास्ट क्लास मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हम कंडक्ट करेंगे। कल आपका OBG और गायनिक का क्लास होगा। 100 MCQ आप स्टडी करोगे कल के शेड्यूल में, बट आज मेडिकल सर्जिकल आपका लास्ट क्लास होगा। तो फटाफट इस लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि जस्ट वी आर नियर टू नॉर्थ सेट 2020, उसका बेनिफिट सभी को मिले। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। लगातार आप लोगों का स्नेह प्यार इसी तरीके से मिलता रहे। मैं स्पेशल बताना चाहूंगा, रंगलाल सुथार डोनेटिंग 40 रुपीज टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड। मिस्टर रंगलाल, थैंक यू सो मच माय डियर। ओके फाइन, एक शानदार थॉट के साथ इस टीचर्स डे के स्पेशल ओकेशन के दिन आज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के वो 100 टॉप MCQ हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस 5 और 7 ईयर के पेपर्स में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके नियर सराउंडिंग सारे क्वेश्चंस को भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। स्पीड अप होगा। टेक्निकल एरर है, जोधपुर में कल से बारिश हो रही थी और उसकी वजह से इस टेक्निकल एरर को मिनिमाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, काफी टेक्निकल इश्यूज के साथ आप लोगों तक वो हर कंटेंट हमने डिलीवर करने की कोशिश की। चाहे बुलेट्स की बात हो, बुलेट्स प्रिपेयर की गई JINC टीम के द्वारा। देन 21 21 MCQ सेट प्रिपेयर किए गए JINC के द्वारा। डेली स्लाइड्स और बहुत सारा वर्क टीम JINC ने कंडक्ट किया लास्ट 2 मंथ में। आप लोगों ने काफी प्रॉब्लम फेस की होगी। किसी भी स्टूडेंट को यदि दिक्कतें आई होगी, हम उसके ड्रीम को फुलफिल करने में असफल रहे होंगे, जो एक्सपेक्टेशन उसने किया होगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हमने हमारी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए, जितना हो सके रात भर जग के बिना सोए वो हर सिचुएशन में आप तक आने की कोशिश की। और फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो मैं टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ। एफर्ट्स बहुत लगाए, ज्यादा एफर्ट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत सारे थे, तो कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना लें, हम अपनी तरफ से और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके फाइन, एक शानदार थॉट के साथ इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहेंगे। एक टेक्निकल इश्यू मिनिमाइज करने के बाद हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को एक बार फिर से। बहुत शानदार एक थॉट आपके सामने लेके आया हूं। इफ टीचर्स रन द स्टूडेंट विल वॉक। दैट मीन्स माय डियर, यदि टीचर दौड़ेगा तो स्टूडेंट चलेगा। इफ टीचर वॉक द स्टूडेंट विल स्टैंड। यदि टीचर चलेगा तो स्टूडेंट खड़ा रहेगा। इफ टीचर स्टैंड द स्टूडेंट विल सिट। जब टीचर खड़ा रहेगा तो स्टूडेंट बैठ जाएगा। इफ टीचर सिट द स्टूडेंट विल स्लीप। यदि टीचर बैठ गए तो स्टूडेंट सो जाएगा। इफ टीचर इज स्लीप स्टूडेंट विल फेल। और टीचर यदि सो गया तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। इसी शानदार थॉट के साथ दैट मीन्स माय डियर, यदि टीचर दौड़ेगा
तो स्टूडेंट चलेगा, टीचर चलेगा तो स्टूडेंट खड़ा रहेगा, टीचर खड़ा रहेगा तो स्टूडेंट बैठ जाएगा, और यदि टीचर बैठ जाएगा तो स्टूडेंट सो जाएगा। देन माय डियर, यदि टीचर सो जाएगा तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। तो टीचर हैव मच रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी फ्यूचर जनरेशन। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेएनसी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे जर्नी, और आज की जर्नी में जो अपना सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से हम वो 100 एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे। आप फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वो लाल वाला बटन दबाना ना भूलें। शेयर इट, सब्सक्राइब इट। आई इंस्ट्रक्ट यू, सभी बच्चे फटाफट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आप तक आएगा, हर एक्टिविटी की आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करना मिस कर देते हैं। राइट नाउ जितने भी नए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जेआईएनसी परिवार से जुड़े हैं, वो फटाफट सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर इट, देन विल गो फॉर नेक्स्ट 4 आवर जर्नी। फटाफट लाइक और शेयर करें ताकि अपन नेक्स्ट 4 आवर की जर्नी की तरफ जा सके। Like and share. Chetan donating 40 rupees to the JNC Poor Student Fund. Thank you Chetan for your lovely contribution. Thank you so much. Okay fine. जर्नी को स्टार्ट करें। I hope कि you will be like it everyone. फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। उसके बाद इस जर्नी को हम स्टार्ट करें। ओके फाइनली हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इंपॉर्टेंट प्रीवियस 5 ईयर पेपर में से जो लिए गए क्वेश्चन उसको शॉर्टली डिस्क्राइब करते हुए आगे चलते हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिला कैन व्यूड बाय द लाइट माइक्रोस्कोप? कौन सा सेल ऑर्गेनिला है जो लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखता है? आई वाज पुटेड हियर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस। क्विक आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। स्पीड अप रखना है, 100 एमसीक्यू सॉल्व करना है, स्पीड अप रखना है, फटाफट आंसर पुट करेगा। Which of the following cell organella can viewed by the light microscope? लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर में कौन सा सेल ऑर्गेनिला देख सकते हैं? Put the right answer everyone. Thank you Pooja Asthana donating 100 rupees to the JINC Poor Student Fund. Thank you so much Pooja, thank you very much. भगवान आराम donating 100 rupees to the JNC Poor Student Fund. Thank you भगवान आराम। क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर पुट करेगा। कौन सा सेल ऑर्गेनिला है जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं? पुट द आंसर एवरीवन। देखिए राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्गी अपैरेटस, चारों ऑर्गेनिला बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया। दैट वी कैन से माय डियर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसपे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी माइल या एटीपी सिंथेसिस साइट बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिला होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का श्वासूज शेप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस होता है। और याद रखना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। दैट वी कैन से माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया कैन व्यू अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। उसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों, राइबोसोम पे एमसीक्यू पूछते हैं। राइबोसोम पे क्वेश्चन आता है डेली एम्स में, इंजन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल? बिकॉज ये सेल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिला होता है। इसी को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। माय डियर, एम्स 2016 का एमसीक्यू है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं माय डियर? राइबोसोम इज आल्सो नाउन एज प्रोटीन फैक्ट्री। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। उसके अलावा लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम जो है क्रिस्टिन रैन डेवे ने इसको दिया था, डिस्क्राइब किया था, और सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? सुसाइडल बैग के नाम से क्वेश्चन आएगा। स्कैवेंजर ऑफ सेल, देखिए बच्चों स्कैवेंजर ऑफ सेल हम किसको बोलेंगे? लाइसोसोम को बोलते हैं। इवन माय डियर
WBC व्हाइट ब्लड सेल को हम भी क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर बोलते हैं, स्कैवेंजर। WBC का भी दूसरा नाम स्कैवेंजर होता है। और याद रखना लाइसोसोम इज आल्सो नाउन एज वी कैन से सुसाइडल बैग और स्कैवेंजर ऑफ द सेल। इवन माय डियर डिस्पोजेबल यूनिट ऑफ सेल के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है, डिस्पोजेबल यूनिट ऑफ सेल के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। एक और क्वेश्चन आता है गोल्गी अपैरेटस पे, इसको हम पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू शिफ्टिंग सब्सटेंस, शिफ्टिंग सब्सटेंस। दैट मींस माय डियर यह चार ऑर्गेनिला सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को हम लार्जेस्ट ऑर्गेनिला बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं, न्यूक्लियस को कंट्रोल ऑफ द सेल बोलते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा, देन राइबोसोम आपने देखा, देन लाइसोसोम आपने देखा, देन गोल्गी अपैरेटस आपने देखा, इसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। गॉट इट एवरीवन। एक एमसीक्यू दिल्ली एम्स में नॉट सेट 2020 में यहां से पूछा जाएगा। आई होप यू विल बी गेटिंग। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। द epithelial tissue which line the urinary bladder, the epithelial tissue which line the urinary bladder, almost 2400 future nursing officer क्लास को अटेंड करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, लाइक करना ना भूले, लाइक इट राइट नाउ। लाइक करेगा और रेड वाला बटन दबाइएगा, उस पे सब्सक्राइब करेगा, बिकॉज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आई वांट योर लाइक, आई वांट योर सब्सक्रिप्शन। Do the subscription, do the subscription. Okay, fine. The epithelial tissue which line the urinary bladder, एक एमसीक्यू टिश्यू से पूछा जाता है। दिल्ली एम्स हमेशा एक क्वेश्चन टिश्यू से पूछता है कि कौन सा यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। मैंने ऑप्शन यहां पर पुट किया है, स्क्वायमस, स्क्वायमस देखिए, स्क्वायमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जब हम टिश्यू पढ़ते हैं तो टिश्यू 4 टाइप्स का होता है, टिश्यू 4 टाइप्स का होता है। एक हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एक हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू, एक हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू, एक हम पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू। यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट अबंडेंट का मतलब सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू क्या होगा, तो आपको आंसर क्या लिखना है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कनेक्टिव टिश्यू। आंसर क्या लिखना है, कनेक्टिव टिश्यू। 2 क्वेश्चन और बता देता हूं, आपका जो ब्लड है और आपका जो लिम्फ है, ये दोनों ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, दोनों ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। ब्लड और लिम्फ बोथ आर द एग्जांपल ऑफ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम यदि एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू फर्दर, एपिथेलियल जो टिश्यू है ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है। एक आप पढ़ोगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक आप पढ़ोगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। याद रखना, सिंपल जो है सिंगल लेयर से बना होता है, स्ट्रेटिफाइड डबल या मोर देन 2 लेयर से बना होता है। सिंपल फर्दर एक क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है, सिलिएटेड होता है, ये सिंपल के टाइप्स होते हैं। देन स्ट्रेटिफाइड के फर्दर 2 टाइप होता है, एक स्क्वायमस होगा और एक ट्रांजिशनल होगा, एक स्क्वायमस होगा, एक ट्रांजिशनल होगा। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। अब आप फटाफट मुझे आंसर पुट करेगा, विच इज द राइट आंसर, एपिथेलियल टिश्यू विच लाइन द यूरिनरी ब्लैडर। एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके फाइन। ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, पियर शेप का होता है, यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर और यूरेथ्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिल्ली एम्स ने पूछा हुआ है, ये दिल्ली एम्स का क्वेश्चन है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, देन यूरेथ्रा, तीनों यूरिनरी ब्लैडर के ऑर्गन है और इसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियल। और ट्रांजिशनल एपिथेलियल किसका टाइप है, ट्रांजिशनल किसका टाइप है, स्ट्रेटिफाइड। और स्ट्रेटिफाइड कौन सा टाइप है, एपिथेलियल का टाइप है। किसका टाइप है, बिल्कुल सही आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू। ऑलमोस्ट वी क्रॉस्ड 2600 लाइक। जो अभी आपका सारे बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लगभग 300 लाइक कम है। लाइक इट राइट नाउ। 2700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड कर रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेड वाला बटन दबाइएगा, थंब पे क्लिक करिएगा, दोनों काम फटाफट करिए, देन वी विल गो फर्दर। डू फास्ट, डू इट एवरीवन, डू राइट नाउ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डोंट थिंक बी नेगेटिव, यू विल डू योर वर्क, JNC विल डू JNC वर्क। ओके फाइन।
नेक्स्ट देखिएगा स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड या स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड में क्वेश्चन पूछेंगे, ये आउटर लेयर ऑफ स्किन, ओरल कैविटी और वेजाइना तीन जगह पाया जाता है। हमेशा स्किन के आउटर लेयर की बात करें स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड होगा। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट मैंने सिंपल के टाइप्स पुट किए हैं, फटाफट आप देखिएगा। सिंपल में लिखा स्क्वायमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, वॉल ऑफ कैपिलरीज, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्वेश्चन अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स की बात करते हैं, सभी को बता दें कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में कौन सा टिश्यू होगा? स्क्वायमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द एपिथेलियल। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। यदि हम बात करें क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, द सरफेस ऑफ ओवरी और लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स में पाया जाएगा। ओके फाइन। इसके अलावा यदि हम बात करें कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री ट्रैक्ट और यूट्रस, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन। देखिए बच्चों, एलिमेंट्री ट्रैक्ट को हम जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट्री ट्रैक्ट को हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, जो 5 to 7 मीटर लॉन्ग होता है किसमें? लिविंग में, और 7 to 9 मीटर लॉन्ग किसमें होता है? कैडेवर में। किसमें होता है बच्चों? कैडेवर में। डेथ होने के बाद इसकी लेंथ बढ़ जाती है ड्यू टू एटोनिया, लॉस ऑफ टोनिसिटी। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। देन सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियल, हमारा लाइनिंग ऑफ यूट्राइन ट्यूब में, रेस्पिरेटरी पासेज इवन ट्रैकिया में पाया जाता है। ये पर्टिकुलर एमसीक्यू व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द टिश्यू। एक क्वेश्चन पूछेंगे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? सिंपल आंसर लिखना, ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और आया हुआ एग्जाम में, म्यूकोइड टिश्यू। देखिए ये क्वेश्चन बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। म्यूकोइड टिश्यू ये अम्लाइकल कोड में पाया जाता है, इसको हम वाटन्स जेली बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्स दिल्ली माय डियर, ये एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग एमसीक्यू है। म्यूकोइड टिश्यू पे क्वेश्चन पूछेंगे कि म्यूकोइड टिश्यू जो है वो कहां पाया जाता है, म्यूकोइड टिश्यू कहां पाया जाता है, तो आपको सीधा क्या लिखना है? अम्लाइकल कोड। सीधा क्या लिखना है? अम्लाइकल कोड। कुछ टेक्निकल एरर आ रहे हैं, हम उसको मिनिमाइज करें, बिल्कुल आप चिंता ना करें। कुछ भी इश्यू आपको लगता है, थैंक यू अंजय, थैंक यू अगेन। आप सभी को विश यू हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। हाँ, वीडियो रुक रहा है, उसको मिनिमाइज किया जा रहा है। जो भी इश्यू आ रहा है बिल्कुल चिंता ना करें, बने रहें, क्योंकि टेक्निकल इश्यू आते रहते हैं, हम उससे फाइट करेंगे, फाइट करके ही आगे बढ़ेंगे। देन ओनली वी गेट सिलेक्शन। ओके फाइन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर पुट किया बच्चों, एडिपोज टिश्यू। बार एग्जाम में पूछा जाता है। एडिपोज टिश्यू को हम फैट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट सेल बोलते हैं। ये आईलिड में, स्क्रॉटम में, लाबिया माइनोरा और ब्रेन कैविटी में पाया जाता है। ये लाबिया माइनोरा पे क्वेश्चन बनेगा। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, एडिपोज टिश्यू जो आल्सो नाउन एज, तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? फैट सेल। क्या बोलेंगे? फैट सेल। तो दीज आर द अदर एमसीक्यू व्हिच इज कमिंग इन योर दिल्ली एम्स। ओके फाइन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली एम्स ईसीजी पे क्वेश्चन पूछता है। वो क्या हो सकता है? वो पीआर इंटरवल का काउंट हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री ब्लॉक हो सकता है। वो एट्रियल फ्लैटर हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया हो सकता है। एक क्वेश्चन दिल्ली एम्स हमेशा कम से कम 1 से 2 एमसीक्यू आपका ईसीजी में पूछेगा। और कौन से क्वेश्चन आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट कि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सॉलिड, आप उस क्वेश्चन को कर पाए। ओके फाइन। आप फटाफट एमसीक्यू को पढ़िएगा कि इन दिस इमेज द पीआर इंटरवल, इस इमेज में पीआर इंटरवल कितना होगा? 0.2 सेकेंड, 0.36, 0.4 सेकेंड, 0.08 सेकेंड। रुक के चल रहा बेटा, हम कोशिश करें इसको ठीक करने का। नेट का इश्यू है, वी विल ट्राई टू मिनिमाइज, डोंट वेरी। आप कोशिश करें इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का। आवाज कम आ रही है। आर यू हियरिंग मी? आर यू हियरिंग? या आई थिंक सब कुछ ठीक है। ओके फाइन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अभी भी आपकी प्रॉपर नहीं हो रहे। लगभग 2700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड कर रहे हैं और उतने ही व्यू दिख रहे हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट डू इट राइट नाउ। आर यू हियरिंग? एवरीथिंग इज ऑल राइट? Shall we start?
ओके फाइन, ओके फाइन। एक एमसीक्यू आपके सामने मैंने पुट किया बच्चों, एमसीक्यू आपके सामने पुट किया है। इस क्वेश्चन को देख के मुझे ये बताना है, इस इमेज को देख के बताना है इस पेशेंट का पीआर इंटरवल कितना होगा, इस पेशेंट का पीआर इंटरवल क्या होगा। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। इमेज देख के बताना कि इस पेशेंट का पीआर इंटरवल क्या होगा। इंटरवल की बात करें तो हमेशा याद रखना कहां से काउंट करना है, बिगिनिंग ऑफ पी वेव, बिगिनिंग ऑफ पी वे से लेकर के बिगिनिंग ऑफ, याद रखना बिगिनिंग ऑफ क्यू वे के शुरुआत तक जितने भी स्मॉल बॉक्सेस आएंगे उसको काउंट करना, जितने भी स्मॉल बॉक्सेस आएंगे उसको काउंट करना, और उसको काउंट करके आपको बताना इस पेशेंट का पीआर इंटरवल कितना होगा, इस पेशेंट का पीआर इंटरवल कितना होगा। फटाफट काउंट करिए, आंसर पुट करेगा, फटाफट काउंट करिएगा, आंसर पुट करेगा। मैं आपको हिंट देता हूं दैट यू कैन सी, यहां से आपका पी वेव स्टार्ट हुआ है, यहां से पी वेव स्टार्ट हुआ है, यहां से आपका क्यू वेव स्टार्ट हुआ है, यहां से आपका क्यू वेव स्टार्ट हुआ, दैट यू कैन सी एवरीवन। अब आपके इसके बीच के स्मॉल बॉक्स को काउंट करना, स्मॉल बॉक्स को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑलमोस्ट देखोगे लगभग कितने बॉक्स आ रहे हैं, 10 बॉक्स। कितने बॉक्स आ रहे हैं, 10 बॉक्स आ रहे हैं, 10 स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। स्मॉल बॉक्स जो है वो 10 आ रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक 10 स्मॉल बॉक्स। दैट मींस माय डियर 10 इंटू 0.4 सेकेंड कितना होगा, 10 इंटू 0.4 सेकेंड कितना होगा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। पुट द राइट आंसर एवरीवन, पुट द राइट आंसर। 10 स्मॉल बॉक्सेस मैं आपको बता रहा हूं, वी हैव 10 स्मॉल बॉक्सेस between beginning of P wave or that we can say beginning of QRS complex. Put the right answer everyone. एक छोटी सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन गलत कर सकती है, छोटी सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन गलत कर सकती है। मैं फिर से बता रहा हूं, काफी बच्चे गलत आंसर पुट करें, काफी बच्चे गलत आंसर पुट करें। ये बिगिनिंग ऑफ पी वेव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने बॉक्स आ रहे हैं, स्मॉल बॉक्स कितने आ रहे हैं बच्चों, 10 स्मॉल बॉक्स। कितने आ रहे हैं, 10 स्मॉल बॉक्स। आप मुझे इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। आई वॉज गिवन हिंट की राइट आंसर क्या होगा, आई वॉज गिवन, फटाफट आंसर पुट करेगा। इस तरह का एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल आप सभी का सही आंसर 0.40 सेकेंड होता है, 0.40 सेकेंड होता है। कभी भी पीआर इंटरवल के काउंट का पूछे, पी वेव की बिगिनिंग याद रखना, क्यू की बिगिनिंग याद रखना, दोनों के बीच में स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करना है, दोनों स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करना, बिकॉज ये जो 1 स्मॉल बॉक्स बच्चों होता है, 1 जो स्मॉल बॉक्स होता है, 1 स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकेंड का होता है बच्चों। और 1 लार्ज बॉक्स की बात करें, 1 लार्ज बॉक्स की हम बात करें तो 0.20 होगा। तो इस तरीके से आपको काउंट करना होगा। गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन, ओके फाइन। विल गो फर्दर, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं, दैट यू कैन सी। क्वेश्चन क्या कहता है, गोल्ड सोडियम थियोमेलेट इज प्रिस्क्राइब्ड टू द क्लाइंट विद द रेमेटोइड आर्थराइटिस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, गोल्ड सोडियम थियोमेलेट प्रिस्क्राइब्ड to the client with the rheumatoid arthritis, which of the following side effect indicate overdose of medication। इस ड्रग का ओवरडोज पूछा है, इस ड्रग का ओवरडोज पूछा है। आई होप यू आर एबल टू गिव आंसर। देखिए बच्चों, फ्लैशिंग लिखा है, डिजीनेस लिखा है, जॉइंट पेन लिखा है, मेटालिक टेस्ट लिखा है। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। मेटालिक टेस्ट लिखा है, मेटालिक टेस्ट लिखा है, फटाफट आंसर करेगा, फटाफट आंसर करेगा। Put the right answer everyone. Almost 2800 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें राइट नाउ। जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करें, जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और रेड वाला बटन दबाना ना भूलें, रेड वाला बटन दबाना ना भूलें, बिकॉज दैट JINC विल टच अस विद यू फॉर फ्यूचर। फटाफट आंसर पुट करेगा ABCD। फ्लैशिंग नहीं होगा, फ्लैशिंग नहीं होगा। डिजीनेस में से, जॉइंट पेन में से मेटालिक टेस्ट। जॉइंट पेन ऑलरेडी पेशेंट को प्रॉब्लम है, तो हम क्या दे रहे हैं उस पेशेंट को सोडियम थियोमेलेट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली जॉइंट पेन भी नहीं होगा, जॉइंट पेन भी नहीं होगा। आपके सामने डिजीनेस है, आपके सामने मेटालिक टेस्ट है। राइट आंसर डिजीनेस और मेटालिक टेस्ट में से पुट करेगा। यस, बिल्कुल रविता, बिल्कुल सही आंसर, मेटालिक टेस्ट माय डियर। मेटालिक टेस्ट जो है इस ड्रग का साइड इफेक्ट है, बिकॉज टॉक्सिसिटी साइन आर प्लूराइटिस, डायरिया, डर्मेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस,
टेंडिनाइटिस और मेटालिक टेस्ट। ये क्वेश्चन 2018 डेली एम्स का है बच्चों, 2018 डेली एम्स में पूछा हुआ एमसीक्यू है और आपको आंसर पुट करना मेटालिक टेस्ट। मैं हमेशा कहता हूं डेली एम्स जो है 20 to 25% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस पेपर से पूछेगा। 20 to 25% एमसीक्यू जो है वो प्रीवियस पेपर से पूछेगा और इसीलिए लास्ट 3 to 5 डेज से हम लोग प्रीवियस पेपर के हर एमसीक्यू आप तक लाने की कोशिश करें और आई होप यू आर एबल टू क्रैक नॉट सेट 2020। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। देखिए ऑप्शन ए बी फ्लैशिंग डिजीनेस आर द साइड इफेक्ट ऑफ द सून आफ्टर, तुरंत इंजेक्शन पुट करने के बाद होते हैं। और इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा, ओवरडोज कब होगा, लेट, ओवरडोज कब होगा, लेट। और बाकी जो सिम्टम है वो क्या, अर्ली सिम्टम है। इन्होंने क्लियरली पूछा कि ओवरडोज होने की। गॉट इट एवरीवन? यस, बिल्कुल यही सीधे एमसीक्यू आएंगे, यही सीधे एमसीक्यू डेली एम्स में आपको पूछ जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू विल गो फर्दर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये आंसर सही तारा, डोंट वेरी, आई विल पुट हियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कैंसर के मार्कर से, मार्कर पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम डेली एम्स पूछता है। मैंने डायरेक्ट सारे मार्कर के नाम लिखे हैं, फटाफट आपको समझना होगा। क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीनिंग मेथड फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स। आई थिंक एवरीबॉडी नो सर्वाइकल कैंसर का कॉज कौन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर वाले पेशेंट का स्क्रीनिंग करना होता है। आप सभी को पता है कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग, पैप स्मीयर करते हैं। क्या करते हैं, पैप स्मीयर करते हैं। मैंने सारे कैंसर के मार्कर को यहां पर पुट किया और एक एमसीक्यू कैंसर के मार्कर से पूछा जाएगा। आई होप यू आर गोइंग टू गेटिंग, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। देखिए मैंने यहां क्लियरली मेंशन किया, पैप स्मीयर जो है, याद रखना पैप स्मीयर को हम पैपिनोकुलस भी बोलते हैं, पैपिनोकुलस टेस्ट भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, पैप स्मीयर और पैपिनोकुलस एक ही है। देन रिकमेंडेड स्टार्टिंग अराउंड 21 से 65 साल में इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। 21 ईयर में स्टार्ट करते हैं और 65 साल तक इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। गॉट इट एवरीवन? ओके, दूसरा आता है 125 कैंसर। 125 जो है ये हमेशा ओवरी और यूट्रस कैंसर का मार्कर है। जब भी यदि पेशेंट को 125 एंटीजन बढ़ेगा, इंडिकेट करेगा ओवरियन कैंसर। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एम्स दिल्ली पूछा हुआ है, एम्स दिल्ली ने पूछा हुआ है कि 125 कैंसर एंटीजन किसको इंडिकेट करता है, एलिवेशन। तो सीधा आपको पुट क्या करना, ओवरी और यूट्रस। एक आता है C8, देखिए बच्चों, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट, जिसको C8 बोलते हैं। कॉलन, रेक्टम, लंग, ब्रेस्ट कैंसर, इवन ओवेरियन में और पेनक्रियाज में भी इसका रोल है। द नेक्स्ट प्रोस्टेट, देखिए PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन आप लोगों ने बीपीएस में भी पढ़ा था। गामा सेमाइनो प्रोटीन भी बोलते हैं, कभी कभी कैलिकरिन, ये क्वेश्चन बनता है, कैलिकरिन के नाम से भी आता है। और ये किसमें यूज करते हैं बच्चों, प्रोस्टेट कैंसर, किसमें यूज करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट मैंने पुट किया अल्फा फीटोप्रोटीन, अगेन इंपॉर्टेंट, अल्फा फीटोप्रोटीन, ये भी कैंसर मार्कर बच्चों। लिवर कैंसर, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और कैंसर ऑफ टेस्टिस में कौन सा मार्कर यूज करते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन। देन माय डियर CA153, ये ब्रेस्ट कैंसर का मार्कर है। देन ग्लिया फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, ये यूज करते हैं ग्लियोमा। याद रखना बच्चों, ग्लियोमा जो है ये मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन का मोस्ट कॉमन ट्यूमर, दैट वी कैन से ग्लियोमा। तो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक मार्कर पे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ओके फाइन, विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वी विल गो एंड सी। हम एक एक सिस्टम के उन सारे एमसीक्यू को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे जो दिल्ली एम्स ने प्रीवियस पेपर में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुपीरियर वर्टिब्रा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों, विच इज द मोस्ट सुपीरियर वर्टिब्रा ऑफ स्पाइन का सुपीरियर वर्टिब्रा आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके पास है एटलस है, आपके पास है प्रोमिनेंट वर्टिब्रा है, आपके पास एक्सिस है और आपके पास कॉकिक्स है, फटाफट आंसर पुट करेगा। अगेन सुरेश कुमार जीनगर, विश यू, थैंक यू सो मच माय डियर। फटाफट आंसर पुट करेगा, कौन सा वर्टिब्रा जिसको हम मोस्ट सुपीरियर बोलेंगे, कौन से वर्टिब्रा है जिसको मोस्ट सुपीरियर बोलेंगे।
पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर। ऑलमोस्ट 2900 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड कर रहे हैं। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। ओके फाइन, मैं हिंट दे देता हूं, आपको हिंट दे देता हूं। सुपीरियर वर्टिब्रा मैंने पूछा, हम लोग जब वर्टिबल कॉलम की बात करते हैं बच्चों, तो वर्टिबल कॉलम जो है ये 35 से 40 इंच की इसकी लंबाई होती है और एस शेप होता है। कैसा होता है? एस शेप होता है। इसमें हम पढ़ते हैं 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, 5 लंबर वर्टिब्रा होता है, 1 सैक्रल वर्टिब्रा होता है, 1 कॉकिक्स वर्टिब्रा होता है। हमने पढ़ा, यहां मैंने पुट किया एटलस। याद रखना, सबसे पहला जो वर्टिब्रा है इसको हम क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आएगा बच्चों? एक्सिस आएगा, और इसके बीच में एक जॉइंट होता है, उसका नाम है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। देन सेवंथ नंबर का सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमिनेंट या प्रोमिनेंस वर्टिब्रा बोलते हैं। प्रोमिनेंट और प्रोमिनेंस वर्टिब्रा बोलते हैं। और कॉकिक्स को हम क्या बोलते हैं? टेल बोन। कॉकिक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेल बोन के नाम से, टेल बोन के नाम से जाना जाता है। ओके, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आपका। एटलस को हम क्या बोलेंगे? मोस्ट सुपीरियर वर्टिब्रा ऑफ स्पाइन, मोस्ट सुपीरियर वर्टिब्रा ऑफ स्पाइन। ओके फाइन, गॉट इट एवरीवन। विल गो further that you can see next MCQ. What suture joint the frontal bone to the parietal? एक suture पे क्वेश्चन आता है डेली एम्स में कि what suture joint the frontal bone to the parietal? कौन सा suture joint है जो frontal bone to parietal bone के बीच में? Got it everyone? Okay fine, मैं ऑप्शन आपके पास पुट कर रहा हूं। parietal suture, then coronal suture, then sagittal suture, then frontal suture. Put the right answer, put the right answer everyone. बिल्कुल लेट नहीं होना my loving future nursing officer. We crossed 2900 बट लाइक आपके प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। आप क्यों चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटा सा काम आप लोगों को दिया है कि लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ये 2 जिम्मेदारी आपकी। रेड वाला बटन दबाएं, थंब पे क्लिक करें। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू विल डू योर वर्क, यू विल डू योर वर्क। Then okay, what suture joint between frontal and parietal bone? Quick the answer, put the right answer, put the right answer. कौन सा suture होगा frontal और parietal के बीच में? बिल्कुल सही आंसर coronal, बिल्कुल सही आंसर बच्चों coronal। हमेशा ध्यान रखना, यदि हम शॉर्टली बात करें suture का, देखिए frontal और parietal के बीच में coronal suture होगा, parietal के बीच में sagittal suture होगा, then parietal और temporal के बीच में squamous suture होगा, देन पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में लैम्डोइडल सूचर होगा। 4 अलग अलग कोरोनल सूचर बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल और पैराइटल के बीच में सजाइटल सूचर, पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में स्क्वाइमस सूचर, पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में लैम्डोइडल सूचर। कौन से सूचर होंगे? लैम्डोइडल। याद रखना, ये फाइब्रस और फिक्स जॉइंट के एग्जांपल है। फाइब्रस और फिक्स जॉइंट के एग्जांपल है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्ज ओपनिंग थ्रू व्हिच स्पाइनल कॉर्ड एग्जिट टू द स्कल? जहां से स्पाइनल कॉर्ड कहां से एग्जिट होता है? स्कल से जब स्पाइनल कॉर्ड निकलता है तो उस लार्ज ओपनिंग को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? उस लार्ज ओपनिंग को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? दैट यू कैन सी जुगुलर फोरामिना सीकम, फोरामिना मैग्नम और फोरामिना स्पिनोजम। क्विक आंसर, फटाफट आंसर पुट करिएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ लार्ज ओपनिंग थ्रू व्हिच द स्पाइनल कॉर्ड एग्जिट स्कल? स्कल से जब स्पाइनल कॉर्ड निकलता है तो उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? ओपनिंग को क्या बोलेंगे? फटाफट आंसर पुट करें। उस ओपनिंग को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? या ABCD, AB बिल्कुल सही आंसर फोरामिना मैग्नम। या हमेशा हम पढ़ते हैं जहां से स्कल एंड होता है वो वर्टिबल कॉलम स्टार्ट होता है। जहां से स्कल से स्पाइनल कॉर्ड रन करेगा तो वो कौन सा मैग्नम के द्वारा जाएगा बच्चों? फोरामिन मैग्नम के द्वारा किधर एंटर करेगा? गो डाउन, टूवर्ड्स डाउन, गो डाउन, दैट वी कैन से। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, निशांत शर्मा डोनेटिंग 40 rupees to the JINC Poor Student Fund. Thank you so much, my loving future nursing officer. Which medication is usually prescribed to the pregnant client? बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डायरेक्ट दिल्ली एम्स ने हर एग्जाम में पूछा है। Which of the following usually prescribed for the pregnant client with the AIDS to prevent transmission of virus from mother to infant? इफाविरिन या ऑप्शन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑप्शन है, जुडोवाडीन या ऑप्शन है, और ऑल ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं बताना चाहता हूं ये क्वेश्चन 2000 वैकेंसी में
दिल्ली एम्स ने पूछा है, दिल्ली एम्स ने पूछा है। और ये बीएचयू बनारस का एमसीक्यू है, ये पटना एम्स में पूछा हुआ एमसीक्यू है, ये पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में पूछा हुआ एमसीक्यू। बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन जो है ये नॉर्सेट 2020 का भी एमसीक्यू, ध्यान रखना। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। Put the right answer everyone, put the right answer. Which is the right answer? क्वेश्चन पूछा है, which medication usually prescribed for the pregnant client with AIDS to prevent transmission of the virus from mother to infant? मदर से इन्फेंट में ट्रांसफर होने से प्रिवेंट करने का काम। वायरस का नाम है HIV। कौन सा वायरस है बच्चों? HIV। HIV कौन सा वायरस है? RNA। कौन सा है? RNA वायरस। और HIV जो है आर रिस्पॉन्सिबल, क्या कॉज करता है बच्चों? एड्स कॉज करता है। क्या कॉज करता है? एड्स कॉज करता है। और हमेशा याद रखना, जब पेशेंट को HIV वायरस एड्स कॉज करता है, मदर से कमिंग जनरेशन को ट्रांसफर होने से रोकने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं? या बिल्कुल लगभग 3000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें, लाइक करना ना भूलें और आंसर जो है बच्चों तुरंत आंसर पुट करें। इफ यू हैव आंसर पुट इट, दैट इज अ वे हाउ टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। देन राधा राठौड़ साहब JIN से डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू माय डियर। ओके फाइन, सभी ने आंसर पुट किया। जुडोडिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहां पर पूछा जाएगा। जुडोडिन बच्चों देखिएगा, ऑरली देते हैं बिगिनिंग आफ्टर 14 वीक ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन के 14 वीक का मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम दे सकते हैं ऑरली, और नहीं दिया तो आईवी कब से दे सकते हैं? ड्यूरिंग लेबर। कभी कभी पहला डोज मिस हो गया, हम नहीं दे पाए, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ड्यूरिंग लेबर है। दूसरा भी मिस हो जाता है तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको सिरप फॉर्म में न्यूबॉर्न को देते हैं फॉर 6 वीक आफ्टर बर्थ। 3 तरीके होते हैं जुडोडिन को देने का, और तीनों का एक ही पर्पज है, टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन। Then Pramod donating 40 rupees to the JNC Poor Student Fund. Thank you Pramod। एक ही पर्पज होता है कि फर्दर जनरेशन को ट्रांसफर होने से प्रिवेंट किया जाए। एक क्वेश्चन डेली हेम्स पूछता है कि कितना डोज, अडल्ट का डोज बता रहा हूं 300 mg। ये क्वेश्चन डेली हेम्स पूछ चुका है, डेली हेम्स इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। और नेक्स्ट पूछेगा साइड इफेक्ट, 2 पुट के एनीमिया और न्यूट्रोपिनिया। याद रखना बच्चों, जुडोडिन पे इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एग्जाम में पूछेंगे ऑरली कब देते हैं, आईवी कब देते हैं, सिरप फॉर्म में कब देते हैं, ये एग्जाम में पूछेंगे। रजनी आर्या डोनेटिंग 40 रुपीज टू द JNC पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू रजनी। डोज एग्जाम में पूछेंगे 300 mg पूछेंगे। और साइड इफेक्ट में याद रखना, एनीमिया होगा, WBC का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, न्यूट्रोपिनिया होगा, न्यूट्रोफिल काउंट कम हो जाएगा। ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर एफाविरिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एफाविरिन्स हमेशा याद रखना, प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी ड्रग जो है, कौन सी ART का मतलब होता है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, कौन सी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं देते हैं? याद रखना बच्चों, इफाविरिन्स नहीं देते हैं क्योंकि ये क्या कॉज करती है? ये कन्वल्शन कॉज करती है, और कन्वल्शन कैन कॉज IUD, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है बच्चे को। इसीलिए कभी भी पेशेंट को इफाविरिन्स नहीं देते हैं, इफाविरिन्स को अवॉइड करते हैं। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। यहां पर मैंने लिखा सोडियम हाइपोक्लोराइड। याद होगा बच्चों, HIV पॉजिटिव पेशेंट के क्लोथ को वॉश करना है या ब्लड स्टिक को निकालना है तो किसको यूज करते हैं बच्चों? दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। इवन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का केयर करते हैं, आपको क्लोथ वॉश करना है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइपोक्लोराइड। HIV ट्रीट नहीं हो सकता है, HIV नॉट ट्रीटेबल। पंकज डोनेटिंग 100 रुपीज टू द JNC पुअर स्टूडेंट फंड। याद रखना, HIV ट्रीट नहीं कर सकते हैं। HIV में ART देते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देते हैं। ART 2 काम करता है, एक तो वायरस के मल्टीप्लीकेशन को रोकने का काम करती है, और दूसरा आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। मान साहब डोनेटिंग 100 रुपीज टू द JNC पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच। 2 काम करती है, तो हमेशा ART आपके इम्यून को बूस्टअप करती है, बट ART कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं करती, एड्स को ठीक नहीं करती है। ओके फाइन। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, यूज टू प्रिवेंट। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि यदि किसी पर्सन को निडिल स्टिक इंजरी हो गया, तो उसको एड्स डेवलप होने से रोकने की कौन सी ड्रग देते बच्चों? इफाविरिन्स। कौन सी ड्रग देते? इफाविरिन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डेली एम्स बार बार रिपीट करता है। एफाविरिन्स पूछता है, जुडोडिन पूछता है, निडल स्टिक इंजरी में प्रिवेंट करने वाली कौन सी ड्रग है? आपसे पूछेंगे तो आपको आंसर लिखना है इफाविरिन्स। आंसर लिखना है इफाविरिन्स। कौन सी ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं देते हैं? तो आपको आंसर लिखना है इफाविरिन्स। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। विल गो फर्दर। नेक्स्ट MCQ को देखिएगा,
an HIV positive client who has been started on a highly active antiretroviral therapy come back for the follow up checkup. क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को फॉलो अप चेकअप के लिए आया है. Then which of the following will be most helpful it in determining the response to the therapy. थेरेपी के द्वारा रिस्पॉन्स करने के लिए कौन सा होगा? फटाफट आंसर पुट करेगा. वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होगा, प्रोटीन इम्यूनोब्लॉट होगा, वायरल लोड टेस्ट होगा, या पीसीआर होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पीसीआर होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. फटाफट आंसर पुट करेगा. पुट द राइट आंसर एवरीवन. शाबाश. इसी एग्जाम में जुडोवर्डिन ड्रग ही प्रिवेंट करती, ध्यान रखना, मदर से कमिंग जनरेशन को ट्रांसफर होने से रोकने का बेस्ट आंसर होगा जुडोवर्डिन. बेस्ट आंसर जुडोवर्डिन पुट करना. डोंट बी कंफ्यूज. फटाफट आंसर पुट करेगा. क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? पेशेंट को एआरटी चल रही थी, फॉलो अप के लिए आया है, और एआरटी का इफेक्टिवनेस पता लगाना, कौन सा टेस्ट करेंगे? आपने आंसर पुट किया वायरल लोड. बिल्कुल सही आंसर माय डियर. वायरल लोड टेस्ट. देखिए, वेस्टर्न ब्लॉट का दूसरा नाम है प्रोटीन इम्यूनोब्लॉट. ये इसी टेस्ट का दूसरा नाम है प्रोटीन इम्यूनोब्लॉट. और याद रखना, ये कंफर्मेटिव बच्चों, ये कंफर्मेटिव टेस्ट है. किसका? एड्स का. और ये कंफर्मेटिव किसमें? अडल्ट का कंफर्मेटिव टेस्ट. आपसे पूछेंगे कि अडल्ट का एचआईवी पॉजिटिव का कंफर्मेटिव टेस्ट क्या होगा? आपको आंसर लिखना वेस्टर्न ब्लॉट, और वेस्टर्न ब्लॉट का दूसरा नाम क्या? प्रोटीन इम्यूनोब्लॉट. गॉट इट एवरीवन? दूसरा वायरल लोड क्या करता है? ये एचआईवी के मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है. और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, याद रखना बच्चों, ये भी कंफर्मेटिव टेस्ट है. लेस देन 18 मंथ के बच्चों में, लेस देन 18 मंथ के जो बच्चे हैं उसका कंफर्मेटिव टेस्ट पूछेंगे, तो आपको आंसर क्या लिखना है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. आंसर क्या लिखना? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये क्वेश्चन अडल्ट का है, ये पॉलीमरेज बच्चों का है, और ये वायरल लोड जो है एआरटी का है. Okay, fine. We'll go further. Next MCQ की तरफ बढ़ते हैं. That you can see everyone. When child injury, ध्यान से पढ़ना बच्चों. When child injury epiphyseal plate from fracture, damage may result in which of the following? क्या होगा? देखिए, रेमेटोइड आर्थराइटिस होगा, परमानेंट नर्व डैमेज होगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा, और बोन ग्रोथ डिसरप्शन होगा. फटाफट आंसर पुट करेगा. विच इज द राइट आंसर? क्वेश्चन पूछता है एपिफिजियल प्लेट. मैं बताना चाहूंगा, ये पेशेंट की बोन है, और बोन का जो एंड होता है, ये एंड होता है, और ये एंड होता है, ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल एपिफाइजियल होता है. ये एपिफिजियल एंड है. इस एंड को क्या बोलते हैं? एपिफिजियल एंड बोलते हैं. और याद रखना, यह एंड से ही ग्रोथ होता है बोन का. कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं कि पेशेंट को बोन में कौन से पार्ट के टूवर्ड्स ग्रोथ होता है, और याद रखना 25 ईयर तक ग्रोथ होता है. कभी कभी एग्जाम में एज पूछते हैं, कितनी एज तक ग्रोथ होता है, तो आपको आंसर लिखना है 25 ईयर. कितने तक होगा? 25 ईयर तक ग्रोथ होगा. और पेशेंट का ये पोर्शन डैमेज हुआ, इधर का ये पोर्शन डैमेज हुआ, जहां बोन ग्रोथ करती है, इसकी वजह से क्या होगा? क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बच्चों? फटाफट आंसर पुट करेगा. मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, रेमेटोइड आर्थराइटिस क्या है? ये ऑटो इम्यून डिजीज है बच्चों. ये किसी इंजरी की वजह से नहीं होता है, बॉडी के ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होगा, तो ये नहीं होगा. परमानेंट नर्व डैमेज, यहां पर बोन डैमेज हो रहा, परमानेंट नर्व डैमेज नहीं होगा. ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या बच्चों? ये बोन का इन्फ्लेमेशन है. ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? ये बोन का इन्फ्लेमेशन है. और बोन ग्रोथ डिसरप्शन क्यों होगा? क्योंकि एपिफिजियल पोर्शन डैमेज हो जाएगा. बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. बोन ग्रोथ डिसरप्शन, एपिफिजियल प्लेट इज अ सिग्निफिकेंट रीजन टू द बोन ग्रोथ, हेंस एनी डिसरप्शन में रिजल्ट द लिमिट शॉर्टनिंग. मैं हमेशा कहता हूं, बोन ग्रोथ किधर होगा? एपिफिजियल फोसा. ऊपर की तरफ प्रॉक्सिमल होगा, नीचे की तरफ डिस्टल एपिफिजियल होगा. बीच में कौन होता है? डायफाइसिस. बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का. We'll go further. Next MCQ देखिएगा. The nurse is caring for the client with a compound fracture. एक पेशेंट है, उसको कंपाउंड फ्रैक्चर है.
किसका? टीबिया एंड फिबुला, टीबिया और फिबुला का स्केलेटल ट्रैक्शन इज अप्लाइड। क्या लगाया बच्चों? स्केलेटल ट्रैक्शन पुट किया हुआ है। विच ऑफ दीज प्रायोरिटी शुड नर्स इंक्लूड? ये दिल्ली एम्स का एमसीक्यू बच्चों 2018 का एमसीक्यू है। और आपके सामने ऑप्शन है, पेशेंट को क्या लगा बच्चों? पेशेंट को क्या लगा है? कंपाउंड फ्रैक्चर था और पेशेंट को स्केलेटल ट्रैक्शन लगा। हमेशा याद रखना, स्किन ट्रैक्शन ऑन द स्किन लगाते हैं, स्केलेटल ट्रैक्शन इनटू द बोन लगाते हैं। क्लियर? मैंने आपको बताया था, दो तरह का ट्रैक्शन पढ़ाया था। स्किन में लगभग 4.5 kg तक हम वेट को पुट कर सकते हैं, और स्केलेटल जो ट्रैक्शन है, स्केलेटल में लगभग 90 to 20 kg तक वेट को पुट कर सकते हैं। स्किन ऑन द स्किन अप्लाई करते हैं, स्केलेटल इनटू द बोन अप्लाई करते हैं। फटाफट आंसर पुट करेगा। दैट अगेन विल बी आस्किंग इन योर नॉर्थ सेट 2020। ये नॉर्थ सेट 2020 में पूछा जा सकता है। पुट द राइट आंसर एवरीवन, पुट द राइट आंसर। शाबाश, बहुत शानदार रिस्पॉन्स। Yes, that kind of response I want from your side. बिल्कुल सही आंसर आप पुट करें। बिल्कुल, पिन केयर को आपने प्रायोरिटी दिया है। यस, बिल्कुल सही बच्चों, पिन केयर को यहां पर प्रायोरिटी देना है। क्यों पिन केयर को प्रायोरिटी देना है? क्योंकि ये आपकी जो बॉन होती है, इसमें जहां से बॉन के अंदर इस तरह की ओपनिंग होती है, और वहां प्रोबेबिलिटी होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाए, तो आपको पिन केयर जो है ये प्रायोरिटी रखना। अदरवाइज पेशेंट को क्या हो सकता है? ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बहुत शानदार पार्टिसिपेशन। धीरे धीरे नॉर्थ सेट के और करीब जाते हुए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। ए चाइल्ड हैज अ राइट फीमर फ्रैक्चर। एक बच्चा है जिसका राइट फीमर फ्रैक्चर है, कॉज्ड बाय द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। प्लेस इन अ स्किन ट्रैक्शन। यहां स्किन ट्रैक्शन का एग्जांपल दिया है। टेम्पररी अंटिल द सर्जरी कैन बी परफॉर्म। ड्यूरिंग असेसमेंट नर्स नोट द डॉर्सलिस पेडिस पल्स इज एब्सेंट। राइट फुट में डॉर्सलिस पेडिस पल्स जो था वो एब्सेंट था। तो माय डियर, व्हाट एक्शन शुड बाय द नर्सेस? देखिए बच्चों, ये डियर नर्सेस के बारे में पूछा है कि पेशेंट को डॉर्सलिस पेडिस जो पल्स थी वो क्या थी बच्चों? एब्सेंट थी। किसमें थी? राइट फुट में। तो डियर नर्स क्या करेगी? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डियर नर्सेस? डियर नर्स क्या करेगी? फटाफट आंसर पुट करेगा। शाबाश। यस, बिल्कुल सही ट्रैक पे जाते हुए बच्चों, व्हाट देखिए, कभी भी आइस अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज आइस, कल मैंने आपको बताया, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती बच्चों। नेवर अप्लाई। एनाल्जेसिक बिना डॉक्टर के ऑर्डर हम अप्लाई नहीं करेंगे, और स्किन ट्रैक्शन भी बिना डॉक्टर के हम रिलीज नहीं करेंगे। तो सीधा काम क्या होगा? टू नोटिफाई टू द फिजिशियन। किसको इन्फॉर्म करना? फिजिशियन को। क्या इंडिकेट कर रहा है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। देखिए बच्चों, कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है? जहां फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर वाले पार्ट में ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा और प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, नर्व डैमेज होगा और फंक्शन लॉस होगा। दैट इज अ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आपको अच्छे से पता होगा, एक टर्म सुना होगा, फेसियोटॉमी। ये हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम में करते हैं। और पेन इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग पैसिव रेंज ऑफ मोशन, ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम का हॉलमार्क साइन होता है। और कंपार्टमेंट सिंड्रोम प्लास्टर कास्ट की वजह से भी हो सकता है, फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, विल गो फर्दर। हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री अभी ब्लॉक हमने पढ़ा है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री अभी ब्लॉक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। आई होप यू आर एबल टू गिव द राइट आंसर। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों। ये कौन सा डिग्री ब्लॉक है? फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है, सेकंड डिग्री ब्लॉक है, थर्ड डिग्री। मैंने आंसर पुट कर दिया। दैट इज द फर्स्ट डिग्री हेवी ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हेवी ब्लॉक। एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों? इस ईसीजी में आप देखोगे, ये पेशेंट का पी है, देन क्यू है, देन आर है, देन एस है, देन टी। अगेन आप देखोगे, पी है, क्यू है, आर एस टी। ये वेव पुट कर रहा हूं, पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी। इस पूरी ईसीजी में आप देखोगे कंसिस्टेंट आर वे जो है, लगातार आपका आर वे जो है, कौन सा पी आर इंटरवल जो है, ये लगातार
कंसिस्टेंट क्या हो रखा है, दैट इज अ पीआर इंटरवल मोर देन 0.2 सेकेंड। आपको बता देता हूं पीआर इंटरवल नॉर्मली 0.12 होता है, पर यहां पर पीआर इंटरवल लगातार 0.20 सेकेंड से ज्यादा। याद रखना नॉर्मली हम देखते हैं पीआर इंटरवल जो है वो 0.12 से लेकर 0.20 तक हम मान सकते हैं, बट यहां पीआर इंटरवल जो है वो लगातार 0.20 से ज्यादा है। तो कंसिस्टेंट आपका पीआर इंटरवल यदि बढ़ा हुआ है वो क्या इंडिकेट करता है बच्चों, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक इंडिकेट करता है। क्या करता है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बिल्कुल इंडिकेट करता है फर्स्ट डिग्री। विजय बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन आपको पूछेंगे, इमेज दिया हो सकता है और आपको फाइंड आउट करना है ये कौन सा डिग्री एवी ब्लॉक है, दैट इज अ फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। कौन सा हो गया बच्चों, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा नॉर्मल लेवल ऑफ बॉन्ड मिनरल डेंसिटी। ये क्वेश्चन ऑर्थो का, बीएमडी हम पढ़ते हैं। बॉन्ड मिनरल डेंसिटी कम होने से क्या होता है बच्चों, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्वेश्चन पूछा कि नॉर्मल लेवल ऑफ बॉन्ड मिनरल डेंसिटी -0.5, -1.5, अगेन -1.5 और -2.5। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, पुट द राइट आंसर एवरीवन। थैंक यू रवि शर्मा, thank you for wishing. Vikram, thank you so much. Carry on, put the right answer everyone. Normal level of bond mineral density पूछा है, बिल्कुल सही आंसर। ज्यादातर बच्चों ने क्या पुट किया है, ज्यादातर बच्चों ने बी की तरफ जा रहे हैं, बट मैं बताना चाहता हूं यहां मैंने 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन पहले, 2 अभी 4 ऑप्शन आपके सामने। 0.5 to 1.5, 1.5 to 2.5, 1.0 to 2.5, 1.0 से 3.5। पुट द राइट आंसर। यस बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे बार बार पूछता है कि बॉन्ड मिनरल डेंसिटी नॉर्मली -1.0 से लेके -2.5 माना जाता है। यदि इससे कम होता है तो हम ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्टियोपिनिया। याद रखना ऑस्टियोसाइट जो है, ऑस्टियोसाइट को नॉर्मल बोन सेल कहते हैं बच्चों। नॉर्मल बोन सेल के नाम से जाना जाता है ऑस्टियोसाइट। और ऑस्टियोपिनिया का मतलब क्या होगा, डिक्रीज बॉन्ड मिनरल डेंसिटी, डिक्रीज बॉन्ड मिनरल डेंसिटी। मैं आपको बताना चाहता हूं ऑस्टियोपोरोसिस क्या कर, व्हेन द imbalance between bone reabsorption, there's osteoclast और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट के बीच के इंबैलेंस को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। 2-3 क्वेश्चन फटाफट आपको बता देता हूं। ऑस्टियो जो पोरोसिस है इसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट थीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, साइलेंट थीप बोलते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है स्पाइनल। मोस्ट कॉमन क्या होगा, दैट इज स्पाइनल, वी कैन से स्पाइनल कॉर्ड, या वी कैन से वर्टिबल कॉलम कंप्रेशन बोल सकते हैं। वर्टिबल कॉलम कंप्रेशन, वर्टिबल कॉलम कंप्रेशन जो है ये इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। आपने सुना होगा काइफोसिस पढ़ा होगा। काइफोसिस में क्या होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा आउटवर्ड हो जाता है, जिसको डॉन्जर हम बोलते हैं। और काइफोसिस कॉमनली किस में पाया जाता है बच्चों, ऑस्टियोपोरोसिस। किस में पाया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ओके फाइन, विल गो फर्दर। ये स्पेसिफिक देखिए बच्चों, आज 2-3 ऐसी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट। आप जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं जो स्टार्टिंग में जेएनसी परिवार के साथ जुड़े थे, दे नो अबाउट व्हाट इज द जेएनसी, आपकी जेएनसी क्या है। जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर रिसेंटली पिछले 10 दिन में 10,000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जेएनसी परिवार से जुड़े हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जिस फैमिली से बिलोंग करे हो, जिस नर्सिंग कोचिंग के साथ जुड़े हो, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहां है कैंपस, क्या आप हजारों रुपए डोनेट कर रहे हो, आप बहुत सारे बुक्स परचेज कर रहे हो, इवन टेस्ट सीरीज ले रहे हो, बहुत सारी चीजें आप जेएनसी से परचेज कर रहे हो। यदि आपसे कोई पूछेगा आपकी जेएनसी है कहां, क्या है आपकी जेएनसी, तो शॉर्ट एक वीडियो आपके सामने पुट कर रहा हूं। पहले भी स्टार्टिंग में मैंने इसको दिखाया था, फटाफट आप देखिएगा, अपने जेएनसी कैंपस का विजिट करिएगा। क्या है आपका जेएनसी कैंपस, पूरा हक है आपको जानने का जेएनसी कैंपस को। और फटाफट आप जेएनसी कैंपस को देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला। जेएनसी कैंपस को देखिएगा, थोड़ा साउंड बढ़ाता हूं मैं, बिल्कुल चिंता ना करें आप। यू विल विजिट जेआईएनसी कैंपस जोधपुर, यू विल विजिट जेआईएनसी कैंपस जोधपुर। ये आपका जेएनसी का कॉर्पोरेट ऑफिस है, जहां पर लगातार आपके टीचर मेहनत करते हैं। ये आपके जेएनसी का
जेएनसी की लाइब्रेरी जहाँ 24 आवर्स फ्री फैसिलिटी है। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर या ज्वाइन करने के बाद लाइब्रेरी में बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू पूनम। क्लासरूम आप देखते रहिए जेएनसी का। ये वो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है जो ऑलरेडी एम्स में सिलेक्टेड है, हजारों की तादाद में। गौरव पांड्या डोनेटिंग 40 रुपीज टू द जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड। That is a real student which is learned from JNC. They get selection in the AIMS. ये आपका JNC का डिजिटल स्टूडियो जहां पर लगातार लाइव क्लास आपके लिए कंडक्ट की जाती है। आपको पूरा हक है, ये डिजिटल बोर्ड है यहाँ पर, जहां से आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के JNC को लर्न कर रहे हो। ये प्रिय भारती सर जो हमेशा JNC के बैकबोन के रूप में खड़े रहते हैं। मिस्टर रवि चौधरी हर संकट में छोटी छोटी बातों में आपके लिए रिस्पॉन्स करने वाले। ये हमारा मिस्टर देवी चौधरी जो इस पूरे स्टूडियो के बैकबोन का काम करते हैं, हर टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ये आपका JNC कैंपस है जहां कोचिंग रन करता है, जहां फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पढ़ते हैं। ये हॉल है जिसके अंदर लगभग 400 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बैठकर स्टडी करते हैं। जहां आप जब भी JNC में स्टडी करने आओगे, यहां पर आपकी क्लासेस लगेगी। आपको रियलिटी से वाकिफ करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हकीकत में है क्या JNC। ये वो क्लासेस है जो लॉकडाउन से पहले JNC में कंडक्ट की जा रही थी। सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। That is a classroom which we are conducting JINC nursing officer coaching classes. ये आपके अशोक सर है जो क्लास ले रहे हैं। क्लास फिनिश होने के बाद में कैंपस से कितने डिसिप्लिन में फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है जो JNC में स्टडी करते हैं। आई होप कि आपने बहुत करीब से अपने JNC को देखा, और ये दिखाने का जो पर्पस मेरा था कि लगभग 3000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। जिस YouTube चैनल पे आप स्टडी कर रहे हो, इस YouTube चैनल की हकीकत क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है पीछे, कौन है JNC, कहां लोकेटेड है। मैं हमेशा कहता हूं लास्ट 5 ईयर ऑफलाइन हार्डवर्क करने के बाद आपका अपना JNC लॉकडाउन में आप लोगों के लिए ऑनलाइन फ्री क्रैश कोर्स लेके आया था। तब आपको पता लगा कि ये हमारा JNC है। शानदार कैंपस, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, लाइब्रेरी, सारी फैसिलिटी, रिक्रिएशनल थेरेपी आपने देखा होगा, योगा मेडिटेशन भी करते हैं। इतना बड़ा कैंपस है जहां पर आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। तो जैसे ही आपको लगे कि हमें JNC ज्वाइन करना है लॉकडाउन के बाद, आप सभी का मोस्ट वेलकम। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, सारे रोल निभाने के लिए आपके अशोक सर हमेशा तत्पर रहते हैं। आप भरोसा रखिएगा, जहां आप जिस परिवार से जुड़े हो, आपको एटलीस्ट ये जानकर के खुशी होगी कि हमारा JNC सिर्फ YouTube पे बना हुआ चैनल नहीं है। हमारा JNC बहुत बड़ा परिवार है, जहां हजारों फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पढ़ के आज गवर्नमेंट जॉब में कोने कोने के हॉस्पिटल में जॉब करें। और लगभग 2000 स्टूडेंट लॉकडाउन से पहले JNC में पढ़ रहे थे। दैट इज योर JNC, दैट इज योर JNC। आई होप कि ये देखने के बाद आप लोग बहुत प्राउड फील करते होंगे। लास्ट 5 साल का हार्डवर्क है, जब कंसिस्टेंट हार्डवर्क के साथ ये सब पॉसिबल हो पाया। 7 बच्चों से स्टार्ट करके 2000 बच्चों तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, और हम अभी भी उसी मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका भरोसा JINC की ताकत है, आपका भरोसा JINC की ताकत है। तो थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग।
जोधपुर। वी विल कैरी फर्दर कैरी ऑन करते हैं दैट यू आर गोइंग टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पुट किया है ऑस्टियोक्लास्ट आर नाउन एज ऑस्टियोक्लास्ट। इस पे क्वेश्चन बनेगा। ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा इसमें पूछा जाता है। मेरा ऑप्शन आपके सामने क्रिएट किया है, बॉन्ड फॉर्मिंग सेल, बॉन्ड डिस्ट्रॉइंग सेल, बॉन्ड रिपेयरिंग सेल और डी ऑप्शन। हमेशा बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट किसको कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट किसको कहते हैं। फटाफट आंसर फाइंड आउट करिएगा। Put the right answer everyone. Put the right answer. लगभग 3000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें। राइट आंसर देना ना भूलें। I want from everyone. Put the right answer. फटाफट राइट आंसर पुट करिएगा। ABCD. Put the right answer everyone. Put the right answer everyone. मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे JINC परिवार के फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हमेशा की तरह अपने टीचर का सम्मान करना ना भूलते हैं। और जैसे ही आज टीचर्स डे था तो बहुत सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अपने आप को रोक नहीं पाए JINC आने से, और वो JINC पहुंचे और आपके टीचर का सम्मान करने के लिए आए। तो मैं चाहता हूं कि जितना भी सम्मान और सत्कार हो आपके सामने हो, आपको भी पता चले कि JINC परिवार में पढ़ने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर JINC की टीचर से कितना प्यार करते हैं। तो पूरा हक है आपको भी जानने का। इस पल को आप भी एंजॉय करेगा। लगभग 3000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें, आप भी इस खूबसूरत पल को एंजॉय करिएगा। JINC में पढ़ने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा आपके अपने टीचर्स का सम्मान किया जा रहा है। ये 2 मिनट का सम्मान समारोह के साथ हम कैरी ऑन करेंगे क्लास को। तो कहीं नहीं जाएगा, जुड़े रहिएगा और इस शानदार इवेंट को एंजॉय करें, क्लैपिंग करें कि हाउ मच दे आर लविंग द JINC फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर टू द JINC टीचर्स। ओके, You can see everyone. Thank you. JINC फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा आपके टीचर्स का आपकी तरफ से सम्मान किया जा रहा है। आप जहां पर भी बैठे हैं, आपकी तरफ से JINC फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपके टीचर्स का सम्मान किया जा रहा है। थैंक यू सो मच माय डियर। थैंक यू वेरी मच फॉर लवेबल, बहुत शानदार। थैंक यू। और ये स्पेशल राजस्थानी साफा, मैं क्लास के साथ साथ आपके कमेंट्री का भी ख्याल रखूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और ये नॉर्थ सेट 2020 में फ्यूचर सेलेक्टेड। थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोगों का प्यार और सम्मान मिलता रहे JINC परिवार को, और JINC परिवार आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर मेहनत करता रहेगा। थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। लॉकडाउन है, नहीं तो JINC परिवार के द्वारा हमेशा बहुत बड़ा सम्मान और सत्कार JINC टीचर्स को दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच। आज हजारों लोग इस प्रोग्राम को कंटिन्यू देख रहे हैं, और ये जो प्यार और स्नेह आपके टीचर्स को दिया जा रहा है उसके लिए आपकी तरफ से मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। ये सभी वो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो नॉर्थ सेट 2020 क्रैक करने वाले हैं, और क्रैक के बाद ब्लैक वाले गुलाब जामुन के साथ फिर मुलाकात होगी आपके सामने। थैंक यू वेरी मच टू गिविंग लॉट्स ऑफ लव। बहुत शानदार आप लोगों के द्वारा दिया गया प्यार और स्नेह। हम हमेशा इसको बनाए रखेंगे, आपके भरोसे को बनाए रखेंगे, और इसी तरीके से आपका भरोसा JINC परिवार के साथ बना रहे। हम अपनी तरफ से बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। अब इस जर्नी को, थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच। इस जर्नी को कैरी ऑन करते हैं, और ये मेरी तरफ से आप सभी को प्यार स्नेह। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके फाइन, विल गो फर्दर। बहुत शानदार, आप लोग कंसिस्टेंटली इस शानदार इवेंट को वॉच कर रहे हैं। ये आप सभी की तरफ से था। आप जहां पर भी बैठे हैं, आपके साथियों के द्वारा JINC टीचर का सम्मान जहां कहीं भी होता है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC। अपना जो क्वेश्चन था ऑस्टियोक्लास्ट आर नाउन एज, मैं एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सुभाग्या
donating 101 रुपए to the JNC Poor Student Fund. Meena Yodha donating 100 rupees to the JNC Poor Student Fund. Om Prakash donating 51 rupees to the JNC Poor Student Fund. Then Lukmani Karan Singh Rachor donating 2150 rupees to the JNC Poor Student Fund. Pawan Kumar donating 1100 rupees to the JNC Poor Student Fund. Chetna Sharma 500 donating to the JNC Poor Student Fund. Neelam donating 100 rupees to the JNC Poor Student Fund. Suman donating 51 rupees to the JNC Poor Student Fund. और मैं बताना चाहता हूं मिस्टर सुनील donating 2100 rupees to the JINC Poor Student Fund. Thank you so much. Thank you so much my dear. क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्टियोक्लास्ट आर नाउन एज, सभी बच्चों ने आंसर पुट किया है। मैं बताना चाहता हूं यहां कंफ्यूजन हमेशा होता है, यहां कंफ्यूजन आपको हमेशा होता है। इन्होंने पूछा ऑस्टियोक्लास्ट, देखिए बच्चों ऑस्टियोक्लास्ट से याद रखना किल करना, क्लास से याद रखना किल करना। ऑस्टियोक्लास्ट द फेगोसाइटिक या फेगोसाइटोसिस ऑफ द ओल्ड सेल, इसी को बॉर्न डिस्ट्रॉइंग सेल बोलते बच्चों, इसी को बॉर्न डिस्ट्रॉइंग सेल बोलते। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। ऑस्टियोक्लास्ट और क्लास से याद रखना किल करना, क्लास से याद रखना किल करना। रिमेंबर एवरीवन, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑस्टियोक्लास्ट जो है उसका नाम है फेगोसाइटोसिक या फेगोसाइटोसिक बॉर्न सेल या बॉर्न डिस्ट्रॉइंग सेल। और दूसरा क्वेश्चन हमेशा जो कंफ्यूज आप होते हो ऑस्टियोब्लास्ट, याद रखना बच्चों ऑस्टियोब्लास्ट को बोलते हैं डज रीजनरेशन ऑफ न्यूबॉर्न सेल, रीजनरेटिव न्यूबॉर्न सेल या न्यू सेल फॉर्मिंग सेल के नाम से भी जाना था। ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स का फेवरेट है, दोनों दिल्ली एम्स के फेवरेट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। अच्छा साफा पहन करके टीचिंग करवाएगा बच्चों, थोड़ा टफ हो जाता है टर्न करना मुड़ना, बट आई विल ट्राई टू टीच यू, आई विल ट्राई टू टीच यू, डोंट वरी। अब बहुत सारे और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आएंगे देन आई विल बियर इट, आई विल ट्राई टू बियर। गोपाल मीना डोनेटिंग 40 रुपीज, गोपाल मीना डोनेटिंग 40 रुपीज टू द JNC पुअर स्टूडेंट फंड। थैंक यू गोपाल, थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहता हूं विजेता डोनेटिंग 100 रुपीज टू द JNC पुअर स्टूडेंट फंड। ओके फाइन। ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट कभी मत भूलना। और मैंने बताया था ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट आपको बताया था, कभी कभी ऐसा पूछेंगे ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट का मतलब होता है नॉर्मल बॉर्न सेल बच्चों, नॉर्मल बॉर्न सेल। एक और टर्म्स आता है ऑस्टाइटिस, एक और टर्म्स आता है ऑस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इनटू द बोन, बोन के अंदर इन्फ्लेमेशन होना ऑस्टाइटिस कहलाता है, बोन के अंदर इन्फ्लेमेशन होना ऑस्टाइटिस कहलाता है। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन। सपना संपा मजूमदार डोनेटिंग 100 रुपीज टू द JNC पुअर स्टूडेंट। बच्चों मार खाओगे, पगड़ी पहना के क्लास लाओगे आप, थोड़ा टफ पड़ेगा, बट आई विल ट्राई टू टेक क्लास, डोंट वेरी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा न्यूरोट्रांसमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा न्यूरोट्रांसमीटर। आपकी बात को मानते हुए सम्मान करते हुए आपके सामने फटाफट न्यूरोट्रांसमीटर पे क्वेश्चन देखिएगा। न्यूरोट्रांसमीटर पे क्वेश्चन देखिएगा। अब आप लोग खुश हो जाएगा, आपका कहना माना बिल्कुल। अगेन 100 रुपीज बाय द स्मिता डोनेटिंग टू द JNC पुअर स्टूडेंट फंड। थैंक यू इंडिया। न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द पेन रिलीफ बच्चों, फटाफट देखिएगा। एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, देन उसके अलावा पुट किया सीरोटोनिन और एंडोर्मोर्फिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से देखना। न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द पेन रिलीफ, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो पेन रिलीफ में पार्टिसिपेट करता है? थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो पेन रिलीफ में मदद करता है? पेन रिलीफ में ध्यान से देखना, एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, सीरोटोनिन, एंडोर्मोर्फिन, चारों न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। फटाफट आंसर पुट करिएगा, तारीफें बहुत होगी। थैंक यू सो मच, आंसर पुट करिएगा बच्चों, मार खाओगे आप लोग, आंसर पुट करिएगा। लव यू टू ऑल। ओके फाइन, बिल्कुल सही आंसर बच्चों। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो पेन रिलीफ में काम करता है उसको एंडोर्फिन बोलते हैं। देखिए 3 से 4 MCQ में फटाफट आपको बताना चाहता हूं। क्वेश्चन आप देखिए, एंडोर्फिन का